हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। बेटा आरआरबी जेई का रिजल्ट आ चुका है सीबीटी 1 और आपको बहुत सारे वीडियो जैसे मिल जाएंगे जिनमें आप देखते हो कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो सीबीटी 2 को किस तरीके से तैयार करना है। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, अगर आरआरबी जेई सीबीटी 1 में किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको किन किन एग्जाम्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके पास आने वाली फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इस साल 2025 में उसको कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करना है, ये सारी जो जितनी भी आपसे छोटी छोटी गलती हुई है उनको आप किन एग्जाम्स में सुधार सकते हो और कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो आरआरबी से रिलेवेंट सिलेबस को रखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो बेटा सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और कौन कौन से एग्जाम अपकमिंग है, कौन कौन से एग्जाम लाइंड अप है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि किस एग्जाम, कौन सा एग्जाम कब होना है। डिग्री वालों के लिए भी यहां पर बहुत कुछ है, तो डिप्लोमा वालों के लिए भी यहां पर बहुत कुछ है, तो सभी बच्चों के लिए है। तो चलते हैं सेशन में, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन को जितना छोटा और जितना इंफॉर्मेटिव रखा जाता है उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा रहता है, आप लोग भी सेशन को एंजॉय करते हो। ठीक है, तो देखो अपकमिंग जो वैकेंसीज है 2025 और 2025 एंड 2026 में अपकमिंग वैकेंसीज कौन कौन सी है। अगर हम बात करें तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम तो मार्च में हो जाना है, मार्च के आसपास की डेट है, अभी कुछ पोस्टपोन भी हुआ है डेट। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब फर्स्ट ये जो वाला जो पार्ट है आरआरबी जेई 2024, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे, आरआरबी जेई 2025 में इसका जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आना है, जुलाई 2025 में, और सीबीटी 1 एंड ऑफ द 2025 में हो जाना है। मतलब जिन बच्चों ने अभी आरआरबी जेई की तैयारी कर ली है उन लोगों को अपनी तैयारी को और फाइन करते हुए जाना है। जहां जहां गलती रही, जिस भी जोन को आपने बड़े ध्यान से, आप लोगों ने जहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और आपने ये भरा होगा कि ये जोन क्रिटिकल है, ये जोन सेफ है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, बस सिर्फ आपकी मेहनत होती है। और आपने देख लिया होगा ये सारी चीज तो जो जोन क्रिटिकल थे, जो जोन सेफ थे, वो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हुआ, जो जोन सेफ थे वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ने फॉर्म ज्यादा भर दिए तो वो जोन क्या हो गए, क्रिटिकल बन गए। तो इसी तरीके से काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो इस तरीके को नहीं ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से देखना है। फिर आपके पास सेकंड वैकेंसी लाइंड अप है एसएससी जेई 2025, अगस्त 25 में है। सीबीटी 1 अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपका हो जाना है, मतलब आपका अक्टूबर या नवंबर में, लास्ट ऑफ अक्टूबर या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में आपका सीबीटी 1 का एग्जाम हो जाना है। फिर डीडीए जेई 2024 मिड ऑफ द 2025 के आसपास आने की बात है, क्योंकि 2024 में डीडीए जेई की वैकेंसीज नहीं मिली है आपको कोई खास, तो यहां पर आपके पास में मिड ऑफ 2025 में आना है, एंड ऑफ 2025 तक एग्जाम करवा देता है डीडीए। फिर हम बात करते हैं आरपीएससी एई, जिसका फॉर्म बच्चों ने भर दिया है, जो भी डिग्री वाले स्टूडेंट है उन्होंने फॉर्म भर दिया और उनका प्री का एग्जाम सितंबर में है। आरएसएसबी जेटीए, तो आरएसएसबी जेटीए का भी फॉर्म भर दिया और एग्जाम कब है आपका, मई 25 में। इनके बारे में बात करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल आईटीआई अगस्त 2025 में एग्जाम है। आरएससीबी जेई राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई का अप्रैल या मई ऑफ 2025 में एग्जाम हो जाना है। यूपीपीएससी एई, काफी सारे बच्चे यूपीपीएससी एई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अप्रैल आपका यूपीपीएससी एई में अप्रैल में आपका प्री हो जाना है। यूपीआरवीएनएल एई जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, जिसका जून या जुलाई के आसपास एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है वो जून या जुलाई के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। डीएफसीसीआईएल, एसजेवीएनएल, एचपीसीएल, पीजीसीआईएल, डी ट्रिपल एसबी जेई, मतलब ये जो लास्ट के 4-5 नाम देख रहे हो ना, हर साल वैकेंसी आती है बट श्योर नहीं होता कब आएगी, तो ये अनसर्टेन है, कभी भी जब डिपार्टमेंट का मन किया ये वैकेंसीज को निकाल देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे का जो एनुअल कैलेंडर आया था उसमें बताया था कि भाई आपका जो एग्जाम है जूनियर इंजीनियर का, उसकी जुलाई या सितंबर के आसपास आपको वैकेंसीज असेसमेंट अप टू 30/9/2026 तक मतलब फिल कर लेंगे। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज OIRMS अप्रैल और मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वैकेंसीज का जो अप्रूवल है, मतलब यहां पर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज है उस पर काम कर लिया जाएगा 2025 तक, और यहां पर इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल में मई जून में मिल जाएगा, और इसका जो प्रपोजल ड्राफ्ट है वो जून 2025 तक आ जाएगा। तो बेटा जिनका भी नहीं हुआ डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेटा देखो कोई लास्ट चांस नहीं था आरआरबी जेई।
इस साल फिर होना है। ऐसा तो नहीं था कि आरआरबी जेईई 2018 के बाद सीधा 2024 हो रहा है, 2025 में भी तो हो रहा है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। आप बहुत अच्छे से, जो अभी आपकी तैयारी है, अब आप जो बच्चे लगेंगे 2025 की तैयारी में, उनसे आप एक स्टेप आगे हैं, तो आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका नॉन टेक पार्ट में आपको थोड़ा सा और अच्छे से काम कर लेना है, जिस पार्ट में आपके मार्क्स कम आए थे। फिर आरआरबी जेईई के सिमिलर सिलेबस रखता है एसएससी जेईई, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए पेपर 1 है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 5 अगस्त 2025 है, जिसका 5 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन आ जाना है। लगभग अगस्त के आसपास आपके फॉर्म फिलिंग हो जानी है टोटली, और अक्टूबर नवंबर में आपका प्री का एग्जाम हो जाना है, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ये दो एक मेजर एग्जाम है जो आपके हर साल देखने को मिलेंगे, अब आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई। तो एसएससी जेईई में आरआरबी का जितना भी सिलेबस है, टेक्निकल सेम है। नॉन टेक में आपने जो जीके का पोर्शन पढ़ा था, जनरल साइंस का पोर्शन पढ़ा था, रीजनिंग का पोर्शन पढ़ा था, वही यहां पर भी आना है। तो प्री आप यहां पे भी फोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आखिरी गेंद थी कि भाई आपको आरआरबी नहीं मिला तो आप बाकी किसी एग्जाम को नहीं देख सकते। आप एसएससी को भी सिमिलर एग्जाम है, देख सकते हो। थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का फर्क है। जैसे आजकल आप देख रहे हो ना, 19-20 का फर्क है, वैसे ही 19-20 का फर्क है। फिर आप डीएफसीसीआईएल की बात करते हैं, तो उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है, जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसके लिए सीबीटी 1 की डेटा अप्रैल 2025 में आ जाएगा। टेंटेटिव इसका जो सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन है वो अगस्त 2025 तक हो जाएगा, और इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होता है अक्टूबर नवंबर तक। मतलब जिन बच्चों ने डीएफसीसीआईएल के फॉर्म भर के 2025 के लिए, वो उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो डिग्री वाले बच्चों के लिए है, वाइस प्रिंसिपल या सुपरिटेंडिंग आईटीआई एग्जाम 2024 है। ये आपका 30 जुलाई 2025 से लेके 1/8 के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो जाएगा, मतलब इसके बीच में प्लान्ड है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर का प्री का 28/9/2025 को आपका एग्जाम हो जाना है। तो जो बच्चे डिग्री तैयार कर रखी, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो रखी है और जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, वो इसकी तरफ भी जा सकते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है आरपीएससी का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आरएसएमएसएसबी का जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होता है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा भर्ती है। नॉन सीईटी 18/5/2025 को आपका एग्जाम हो जाना है ऑफलाइन, मतलब 18/5/2025 को आपका एग्जाम हो जाना है ऑफलाइन। ठीक है, मतलब यहां पर एक मिनट, इसमें एक बार कंफर्म कर ले, मैंने डेटा यहां पर फिल किया था। आरएसएसबी जेटीए तो मई 2025 के आसपास, मतलब 5th, यहां पर आपके पास जो एग्जाम की डेट है 18/5/2025 है, जो आपकी एग्जाम डेट है। तो आपको इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका 20 अप्रैल 2025 को प्री का एग्जाम है, और इसी साल यूपीपीएससी 28/9/2025 को, जिस दिन आरपीएससी एई का प्री होना है, 28/9/2025 को, इसी दिन इसका मेंस होना है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम में जो भी स्टेट एई है उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। बाकी बच्चों देखो क्या होता है कि एग्जाम की लिस्ट इतनी बड़ी है कि आपके पास वैकेंसीज तो नंबर ऑफ देखने को मिलेगी, बट आपको किसी एक एग्जाम को टारगेट कर लेना है। और आरआरबी जेईई ने इतना वास्ट सिलेबस आपको पढ़ा दिया। देखो जीके का पूरा पोर्शन पढ़ लिया है आपने, जनरल साइंस का पूरा पोर्शन पढ़ लिया आपने, यहां पर रीजनिंग पढ़ ली, मैथमेटिक्स पढ़ ली। अब जो बच्चे सीबीटी 2 एग्जाम आने से पहले सीबीटी 1 की, मतलब सीबीटी 1 का रिजल्ट आने से पहले सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, तो ये वाला पार्ट भी उन्होंने एड ऑन स्टडी कर लिया है। तो इसका मतलब वो किसी भी एग्जाम को दोगे तो मोस्ट ऑफ दैट जो नॉन टेक्निकल पार्ट आप कवर कर चुके हो। अब आपको नंबर ऑफ रिविजन्स की रिक्वायरमेंट है, और नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितना कम टाइम में आप पेपर अटेंड कर सकते हो, तो बेटा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेहनत करना मत छोड़ो। आरआरबी 2025 आपका वेट कर रहा है, एसएससी जेईई 2025 आपका वेट कर रहा है। तो बेटा जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को बूस्टअप करो, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जो भी आपका सपना है उसके लिए लग जाओ। आज से ही और अभी से ही लग जाओ, बिना डिमोटिवेशन के। बहुत सारे एग्जाम और बहुत सारी चीजें आपके लिए लाइंड अप है, और अगर आपको फिर भी कोई इश्यू रहता है, फिर भी कोई दिक्कत लगती है, तो आप पीडब्ल्यू का
जो इंजीनियर्स वाला का टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। रेस्ट शुभम सर अंडरस्कोर फिजिक्स वाला ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको जो भी दिक्कत रहेगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस पे आप कन्वे कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, उसका एज सुन एज या एज मच एज पॉसिबल जो भी सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेटा आज के लिए इतना ही, और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो।